आपको एक चिट्ठी लिखी, बिंदु नंबर 6 आचार्य जी, मिलेंगे तो बताइएगा उन्हें। उन्होंने कहा प्रदेश की सरकारों को अनुमति दीजिए, वो खुद टीका लेंगे। जब ये कर दिया गया तो आप कहते हैं क्यों कर दिया गया? तो हम राहुल गांधी की सुने या राहुल विंची की सुने? पहले उन्होंने कहा आचार्य जी जवाब, आचार्य जी का जवाब सुनिए। रिबर्टल आचार्य जी, लॉकडाउन लगना चाहिए। ओके आचार्य प्रमोद पहले वो कृष्ण जवाब। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने टीका क्यों नहीं लगाया। मैं आऊंगा फिर अनुराग जी, कहते आपकी हैं बात कि आऊंगा, अखिलेश जी का लगवाया नाम तो लिया गया, मैं आपको अंबोजा बतौर क्यों है? मौका दूंगा, लेकिन मैं अभी आचार्य जी जवाब दीजिए गौरव भाटिया की बात। देखिए गौरव भाटिया जी की प्रॉब्लम क्या है कि ये सुबह से शाम तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश के अंदर गौरव भाटिया मेरी बात सुन लीजिएगा। गौरव भाटिया, मैं तू मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अमीश देवगन जी ने बड़ी संजीदगी के साथ सवाल उठाए हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का नरेंद्र मोदी, मैं करना भी नहीं चाहता हूं, मैं दे रहा हूं गौरव भाटिया, हैव पेशेंस। गौरव भाटिया, यू आर सीनियर मोस्ट लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, प्लीज हैव पेशेंस। गौरव भाटिया, आपका प्रॉब्लम क्या? प्लीज बताइए। अच्छा ठीक है, मैं तो देखो गौरव भाटिया, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ईश्वर एक है। परमात्मा कोई उसको नाम ले, अल्लाह कहे या गॉड कहे या खुदा कहे या ईश्वर कहे, वो एक है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर और अल्लाह दो हैं? क्या आप कहना चाहते हैं परमात्मा और खुदा दो हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक है और हम सब उसके हैं और वो हमारा है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आप ये जानते हैं, आपकी पार्टी ये जानती है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इस वर्तमान बीजेपी का कोई अगर काउंटर है राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस के अंदर अगर आपने इस परिवार को बदनाम कर दिया, अगर इस परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल दी और इस देश के सामने इस परिवार को की इमेज को डैमेज कर दिया, तो आप अगले 10 सालों तक राज करते रहेंगे। इसलिए सुबह से शाम तक आप राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को काउंटर करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा ये गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है, ये सफल नहीं हो पाएगा। देश की जनता ये जानती है गौरव भाटिया कि ये वो खानदान है, ये नेहरू, पंडित नेहरू का ये वो खानदान है जिसने अपनी शहादत इस देश की मिट्टी के लिए दी है। ये देश की जनता जानती है कि ये वो इंदिरा गांधी का परिवार है जिसकी छाती के लहू की बूंदें इस देश की धरती पे गिरी थी। ये देश की जनता जानती है कि ये वो राजीव गांधी का परिवार है जिसकी लाश के टुकड़े सोनिया गांधी और उसके बच्चों ने बीने थे। तो आप इस परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। चलिए, अब मैं आप बहस नहीं करना चाहते। ठीक है गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। धन्यवाद। आप राहुल गांधी को और कांग्रेस की सरकारों को बदनाम कर रहे हैं। से सम्मान एक बात कहूंगा, बदनाम वो होता है जिसकी इज्जत और नाम हो। और ठीक है, अगर दादी ने या पिता ने लहू दिया देश के लिए, तो क्या ये कहा कि भ्रष्टाचार करके देश को लूट लो? भ्रमजीवी कांग्रेस के बारे में आपको बताता हूं। 8 अप्रैल के लेटर के बारे में तो आपने उत्तर नहीं दिया, लेकिन भ्रमजीवी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, कहते हैं वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। बन्ना गुप्ता कहते हैं देश को चूहों की लेबोरेटरी मत बनाओ। शशि थरूर कहते हैं वैक्सीन खतरनाक है। अमरिंदर सिंह कहते हैं पंजाब में हम वैक्सीन कोवैक्सीन नहीं लेंगे। आनंद शर्मा कहते हैं बहुत रिस्की है ये वैक्सीन। और जयराम रमेश कहते हैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो मैं केवल ये कह रहा हूं, आप बताइए, क्या आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं कह सकते कि इस तरह के अभद्र बयान जो भ्रम फैलाते हैं मत दीजिए? आचार्य जी ऐसा क्यों होता है? आचार्य जी ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे, आप 40 सेकंड में इस बात का जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनुराग भदौरिया का रुख करूंगा और संजीव झा भी इंतजार कर रहे हैं और अवनीश अवस्थी भी इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस में वैक्सीन को लेकर जो भी बयान सामने आए वो उनके निजी बयान है? नसीबुद्दीन सिद्दीकी का बयान सामने आया, वो भी निजी बयान है। सब निजी बयान हो जाते हैं, कांग्रेस का कोई बयान नहीं होता। इंडियन वेरिएंट कहा जाता है तो उस पे भी राहुल गांधी को आप लोग डिफेंड नहीं कर पाते, क्यों? ऐसा क्यों बार बार? देखिए, कांग्रेस के किसी नेता ने कब कहा कि वैक्सीन मत लो? कांग्रेस के किसी नेता ने यह कहा कि वैक्सीन मत लो? और जहां तक राहुल जी का और सोनिया गांधी का, प्रियंका जी का सवाल है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने वैक्सीन ली होगी, लेकिन फोटो खिंचवा करके अपने ट्विटर पर नहीं डाला होगा। बहुत से लोग, बहुत से देश के नेता हमारे ऐसे हैं, गौरव भाटिया, हमारे देश के ऐसे बहुत से नेता हैं, खासतौर से भाजपा के शीर्ष पदों पे बैठे हैं,
जो जरा जरा सी बात का फोटो खींचते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने खून देना सीखा है, बलिदान देना सीखा है। आचार्य जी, आपने तो फोटो डाली थी, फोटो डालना आपकी फोटो तो हमने देखी थी। ने तो डाल दी थी। मैं अगले अध्यक्ष है ना ये कांग्रेस पार्टी के। मैं अमीश देवगन, मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं। मैं तो एक छोटा सा देश का नागरिक हूं। वाह, मैं तो छोटा सा नागरिक हूं। आप प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, आप छोटे से देश के नागरिक हैं। देखिए, कोई बड़े और छोटे की बात नहीं है, लेकिन विषय महत्वपूर्ण है। अब मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, इत्मीनान से, आप ज्यादा तेज बोलते हैं, लेकिन आप गौरव भाटिया की भी सब बातों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह आसमानी आफत कैसे हो गया कोरोना? अमेरिका में भी आया, इटली में भी आया, वहां तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में भी आया। पहले आपके एक सांसद बोलते हैं, आज आपके दूसरे सांसद बोलते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, मैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। 1 मिनट तो बोलने दीजिएगा, फिर जवाब आपको सब मिल जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान और पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये हिंदुस्तान में नहीं आता है। ये इसको हिंदुस्तान में गिनते ही नहीं है, वो हिंदुस्तान के अलग गिनते हैं, क्योंकि उन्हीं की बात करते हैं। वो उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, बिहार की बात नहीं करेंगे, गुजरात की बात नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं उनकी बात। क्योंकि अभी आप आंकड़ा बता रहे थे कि संबित पात्रा एक आंकड़ा दे रहे थे कि सरकार आंकड़े छुपा रही है दिल्ली में, तो ये तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार महा आंकड़े छुपा रही है। यहाँ तो आंकड़े छुपा रहे हैं। यहाँ तो एक एक गांव में 100 लोगों की मौतें हो जा रही है, नदी में लाशें बहती नजर आई, यहाँ जानवर नौचते नजर आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के आंकड़े आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंकड़े कब सही दिए, इसके ऊपर तो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। जहां वैक्सीन की बर्बादी है, यहाँ देखिए, यहाँ तो महिलाएं वैक्सीन लगाने जाती हैं, वहां कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं, या कोविशील्ड को कोवैक्सीन लगा देते हैं, कोवैक्सीन को कोविशील्ड लगा देते हैं। इसके बारे में चर्चा नहीं। और वैक्सीन तो छोड़िए, ये तो चलिए, कोरोना तो चलो वैश्विक बीमारी है, बाहर से आई है, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूं, उस पे आऊंगा। लेकिन जहरीली शराब पीने से यहाँ पे 100 लोगों की मौतें हो जा रही हैं, वो तो सरकार कंट्रोल कर सकती है, वो भी नहीं कर पाई। अब आपके संसद पे आता हूं। आपने उत्तर प्रदेश का पूरा न्यूज बुलेटिन पढ़ दिया है, जो जो समस्याएं हैं वो उत्तर प्रदेश, वो खबरें भी चल रही हैं। लेकिन मैं आपसे जो सवाल, नहीं, ऐसा होता नहीं है ना अनुराग जी। स्कूल के अंदर अगर एग्जाम हो मैथ्स का, तो आप साइंस का जवाब नहीं देते। अगर एग्जाम हो अंग्रेजी का, तो आप हिंदी का जवाब नहीं देते। अनुराग जी, सच सम्मान में आपको एक बार दोबारा, अनुराग जी देखिए, एग्जाम है, अनुराग जी देखिए, नॉन स्टॉप बोलने से विषय अंतर नहीं होगा। अनुराग जी जवाब तो देने दीजिए। आपने जवाब दिया, आपको मैंने 1.25 मिनट अलाउ करा बोलने के लिए। आपने बोला मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये मुझे बताइए, ये एसटी हसन को क्यों लगता है? एक सेकंड अनुराग, इंतजार करते तो आपको जवाब मिल जाता। नहीं अनुराग, एसटी हसन को ऐसा क्यों लगता है कि शरीयत के साथ, मैंने अनुराग मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसे कानून बना दिए गए हैं, इस वजह से कोरोना आया है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बस जवाब दीजिए। फ्रांस में कोरोना क्यों आया? वहां कौन सा नरेंद्र मोदी था? जवाब दीजिए इस बात का अनुराग भाई। जवाब दे रहा हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सांसद का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मैं तो एज ए प्रवक्ता आपसे बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मैंने तो नहीं, आप बोलने नहीं दोगे, आप दिक्कत ये, आप बोलने तो दो ना मुझे। अरे मुझे बोलने तो दो भाई, मेरे गुरु, मेरे माँ बाप, मुझे बोलने दो। मैं किसी का माँ बाप नहीं हूँ जी, मैं किसी का प्रभु नहीं हूँ, मैं एक एंकर हूँ सर। अरे बोलने तो दो प्रभु, बोलिए अनुराग भाई। अरे प्रभु बोलने तो दो, प्रभु बोलने ही दोगे। मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मैंने तो नहीं बोला कि प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था नाथुराम गौड से यहाँ का देशभक्त है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का बयान है? मैं मान लूं कि इनके साक्षी महाराज बोलते हैं कि इनके संकट मोचन, प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? ओवैसी जी हैं, तो मान ले संकट मोचन है। मैं प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? मैं कभी जिंदगी भर साध्वी प्रज्ञा को माफ नहीं कर सकता। पार्टी ने उनकी खिंचाई करी थी, नहीं करी थी? मैं आपसे पूछता हूँ, ये शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन को